हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टोरी सेज। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं गरीब बैटमैन की स्टोरी लाइन को, जहाँ उसके पास गाड़ी बंगला तो नहीं पर उसके पास माँ है और पास्ट का ड्रामा भी। और अगर तुमने इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुम्हें थोड़ा पास्ट का ज्ञान हो जाएगा और मुझे थोड़े व्यूज मिल जाएंगे। फिर शुरू हो गया भिखारी। तो कहानी शुरू होती है एक इमोशनल सीन से, जहाँ बच्चा ब्रूस बैट हाउस का दरवाजा पीट रहा होता है क्योंकि दरवाजे के दूसरी तरफ उसके पिता की डेड बॉडी होती है। तभी बैट हाउस में मौजूद बैट्स उस बच्चे पर हमला कर देते हैं और कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में। तो गॉर्डन के कॉन्फ्रेंस वाले इंसिडेंट के बाद पार्टी एनिमल्स ने एडी से सर का जोर लगा लिया था ताकि गौतम शहर पे वो अपनी पकड़ वापस से मजबूत कर सके। और दूसरी तरफ बैटमैन ने भी केप से लेके बूट्स तक का जोर लगा लिया था कि वो कैसे भी करके उन्हें रोक सके। इसीलिए आज गौतम के एक्वेरियम में मछलियों के बीच बैटमैन पार्टी एनिमल से लड़ रहा होता है। भाई लड़ाई उसको नहीं कहते कि जब दो लोग आपस में एक दूसरे को मारे। मतलब यहाँ तो पार्टी एनिमल्स के पिट रहे हैं। मतलब देखो उनके जीतने का कोई चांस नहीं है। बैटमैन की बॉडी में ऑलरेडी 2 डैगर घुसे हुए हैं, वो फिर भी इनको पीट रहा है, वो भी अपने केप से। तो इसको लड़ना नहीं, इसको पिटना कहते हैं। ठीक है चलो, बैटमैन पार्टी एनिमल्स को पीट रहा होता है और इसी पिटाई के बीच में बैटमैन एक्वेरियम को तोड़ देता है, जिससे पूरी जगह भर जाता है पानी। और पानी देखकर बैटमैन लटक जाता है ऊपर, वो भी उल्टा। पर उल्टा क्यों? I do it because I'm Batman. खैर छत पे लटका बैटमैन अपनी यूटिलिटी बेल्ट से एक बॉल जैसा कुछ निकालता है, जो कि केमिकल कंसंट्रेटेड विनेगर का वर्जन होता है। और जैसे ही वो पानी में जाता है वो सॉल्ट वाटर को बदल देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, जिसके बाद पार्टी एनिमल्स ऐसे भागते हैं जैसे इनके पिछवाड़े में किसी ने आग लगा दी हो। और जैसे ही वो बाहर पहुंचते हैं पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है और बैटमैन भी निकल जाता है गटर के रास्ते से, क्योंकि ये वाला बैटमैन प्लेन अफोर्ड नहीं कर सकता है। और ये सब देख रहा होता है एल्फ्रेड सिक्योरिटी कैमरास के थ्रू, जो पूरी सिटी में होते हैं, क्योंकि अब वो पर्सनली बैटमैन से एंगेज नहीं करने वाला था, क्योंकि लास्ट टाइम बैटमैन ने इसकी शॉटगन और बाइक दोनों ही चुरा ली थी। और इतनी महंगाई के जमाने में बाहर बाहर बाइक खरीदना। तो एल्फ्रेड ब्रूस वेन की रूटीन को फॉलो करता है। वो देखता है कि ब्रूस दिन में काम करता है और रात को बैटमैन पार्टी एनिमल्स को पेलता है। मेरे एक क्वेश्चन है, इनोसेंट क्वेश्चन, दिन में काम करता है, रात को बैटमैन गिरी करता है, तो ये सोता कब है? Very good question, but your question hurt me. खैर ब्रूस का रूटीन नॉर्मल ही था, सिवाय वीक में एक बार वो जेल जाता था। देखा देखा, मुझे पता था। मतलब शहर में इतने कैमरास थे, जब एल्फ्रेड देख सकता है तो पुलिस वाले भी देख सकते हैं कि बैटमैन कौन है। आखिर किसी पुलिस वाले ने देखा और उसको अरेस्ट कर लिया। ये अरेस्ट नहीं हुआ था, ये जेल में किसी से मिलने गया था। और ये गौतम एक फिक्शनल देश है यार। हाँ, यहाँ की पुलिस काम नहीं करती है, पर लेकिन काम तो यहाँ की भी। खैर ब्रूस जेल जाता है, बट नॉट एज अ क्रिमिनल बट एज अ विजिटर। जहाँ जाता है वो जोसेफ चिल से मिलने, जो उसके फादर का किलर था। और क्योंकि अभी कहानी एल्फ्रेड के पर्सपेक्टिव से चल रही थी, तो एल्फ्रेड केवल उनको देख सकता था, वो ये सुन नहीं सकता था कि वो बात क्या कर रहे हैं। मीनवाइल पार्टी एनिमल्स को पता लगता है कि बैटमैन पेंट हाउसेस का यूज कर रहा है छिपने के लिए। खैर पता तो लगना ही था, गरीबी में आदमी की एफिशिएंसी थोड़ी तो कम हो जाती है। तो पार्टी एनिमल्स निकल जाते हैं बैटमैन को घेरने के लिए, पर उस बिल्डिंग में उनको कोई नहीं मिलता, क्योंकि बैटमैन बाहर था और वो उस बिल्डिंग को उड़ा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां मेयर गॉर्डन एडमिट थे। अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट पार्ट में गॉर्डन भाई को गोली लग गई थी, तो वो मस्त हॉस्पिटल में लेटकर टीवी देख रहे होते हैं, जहां टीवी पर फॉर्मर मेयर हिल का इंटरव्यू आ रहा होता है और ये लोग बैटमैन को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो गॉर्डन कहता है, अबे बंद कर यार, न्यूज चैनल वाले तो कुछ भी फालतू को दिखा रहे हैं, अस प्रो अस। वहीं होते हैं बुलक और बाबरा, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि बुलक को बैटमैन कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बैटमैन के एडवांसेस चैलेंज कर रहे हैं पार्टी एनिमल्स को। मीनवाइल बाबरा को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बैटमैन इज अ स्टड। पर तभी गेट से आती मार्था वेन, हाँ ब्रूस की आदरणीय माताजी, जो इस वर्जन में जिंदा है और एक सोशल वर्कर है, क्योंकि ये लोग गरीब थे तो ये लोग कभी प्ले वगैरह देखने नहीं गए। तभी बुलक को कॉल आता है कि पार्टी एनिमल्स फिर से आतंक मचा रहे हैं, तो बाबरा को लेकर निकल जाता है। मार्था मस्त खिड़की खोलती है और एक सिगरेट जला लेती है। मतलब इस रियलिटी में भी माता जी को जिंदा नहीं रहना है और हॉस्पिटल में सिगरेट। खैर ये नादान है, आप नहीं, धूम्रपान आज ही छोड़ें। बैक टू द स्टोरी। वो दोनों बातें करते हैं
जहाँ गॉर्डन अपने री इलेक्शन के बारे में बताता है और मार्था उसको बताती है कि अगर आज थॉमस जिंदा होता तो शायद उसको बैटमैन पसंद आता। तभी गॉर्डन बताता है उस दिन के बारे में और कहानी पहुंचती है पास्ट में। ये वही वक्त था जब थॉमस वेन की डेथ हुई थी। यहाँ पर गॉर्डन जू पहुंचते ही दरवाजा तोड़ता है और उसको दिखता है एक बच्चा जिसकी बॉडी के चारों तरफ बैट्स थे, जिसको गॉर्डन शायद नोटिस भी नहीं करता अगर वो चिल्लाता नहीं। मार्था बताती है कि उस इंसिडेंट के बाद सब चेंज हो गया। ब्रूस केवल अपने कमरे में ही बंद रहने लगा। इवन उसने अपने फ्रेंड से मिलना भी छोड़ दिया और एक दिन गुस्से में आकर उसको जो साइंस फेयर में मेडल मिला था उसने वो भी बाहर फेंक दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ ब्रूस वेन जाता है अपने दोस्तों से मिलने, जहाँ वो नोटिस करता है कि सलीना की चेयर आज भी पेंडिंग है। एक मिनट, ये सब लोग इसके दोस्त हैं? मतलब ये आदमी, ये विलन जोन्स है जो हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था, जो ब्रूस का जिम ओनर था, और ये लिटरली आगे चल के किलर क्लॉक बन जाएगा। दूसरा ये आदमी हार्वी डेंट जो टू फेस बन जाता है, और ये वाला पेंगुइन है, और ये एडी निग्मा है जो बेसिकली रिडलर है, और खाली पड़ी सीट सलीना काइल्स की है। मतलब इसके सारे दोस्त ही बदमाश है। नो वंडर ये बचपन में उनसे मिलना क्यों नहीं चाहता था। खैर, ये लोग खेलना शुरू करते हैं जहाँ ब्रूस इनको एक पार्टी एनिमल का हेलमेट दिखाता है। एडी देखकर बताता है कि इसमें 4 चिप्स हैं और अगर कोई इनको सही से डिकोड कर ले तो उसको पता चल जाएगा कि पार्टी एनिमल्स अगली बार पूरी सिटी में कहाँ अपीयर होंगे। और ये कह के वो ये हेलमेट रख लेता है और इन्हीं यार दोस्तों की बातों के बीच कॉबलपॉट बताता है कि पार्टी एनिमल्स काम कर तो रहे पर किसी रोमन के इशारे पर। हार्वी कहता है कि ये केवल पॉलिटिक्स है और इन्हीं बातों के बीच एक बात और निकल कर आती है कि फॉर्मर मेयर हिल कहीं से तो बहुत सारा पैसा उठा रही। और इसके बाद ब्रूस गेम जीतता है और बैटमैन घुसता है एक्स मेयर हिल के ऑफिस में और उसके कंप्यूटर को एक्सेस करता है और उसको मिलता है एक आर्कम नाम का फोल्डर। पर जैसे ही वो फोल्डर खोलता है उसका पूरा मूड खराब हो जाता है क्योंकि सारे मॉनिटर्स पे ये शक्ल चालू हो जाती है। मतलब ठीक है, किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर ये शक्ल को मैं 16 मॉनिटर पे नहीं देखना चाहूंगा। अबे वो सब तो ठीक है, पर ये हो क्या रहा है? एक आदमी बैटमैन बन के घूम रहा है जिस पर एल्फ्रेड नजर रख रहा है, पर पुलिस नहीं। कहीं बिल्डिंगें फूट रही हैं, कहीं लोग एक्वेरियम तोड़ रहे हैं, कहीं 2 लोग हॉस्पिटल में सुट्टा फूक रहे हैं, कहीं पॉलिटिशियंस विलन से रिश्वत ले रहे हैं। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ये गौथम आखिर है कहाँ? पक्का ये विदेश में है, बिकॉज नाउ इट साउंड्स मोर देसी। हाँ, दिल्ली से। खैर, ब्लैक मास्क अपना इंट्रो देता है और बातचीत करते हुए कहता है कि जो तुम ढूंढ रहे हो तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम्हें आज रात सरवाइव करना है। और तभी बिल्डिंग के बाहर आ जाती है पुलिस और बाजू वाली बिल्डिंग में थे पार्टी एनिमल्स और उनके पास बंदूक पिस्तौल जैसा छोटी मोटी चीजें नहीं थी। वो सीधा रॉकेट लॉन्चर से बिल्डिंग पर फायर कर देते हैं। मतलब ये वेपन्स मिल कहाँ रहे हैं इनका? तो ठीक है, बैटमैन बिल्डिंग्स कैसे उड़ा रहा है, वो तो अमीर भी नहीं है। खैर, बैटमैन बिल्डिंग से निकलता है और लिफ्ट के रास्ते से होकर सीधा नीचे जाता है और गटर का ढक्कन खोल के सीधा अंडरग्राउंड हो जाता है, जहाँ वो मिलता है एल्फ्रेड पेनीवर्थ से। शायद अपने इक्विपमेंट्स का इंश्योरेंस करा के आया था इस बार। वो बैटमैन को बोलता है कि मुझे पार्टी एनिमल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, पर मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, पर फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा। मेरी कार आगे ही खड़ी है। जिस पर बैटमैन कहता है, रिलैक्स हीरो, मेरी कार और नजदीक है क्योंकि तुम उसी पे खड़े हो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है इस कॉमिक का सबसे बैड एस मोमेंट, जहाँ बैटमैन निकलता है अपनी बैट मोबाइल से, जो कोई कार नहीं थी, वो एक जाइंट हेविली मॉडिफाइड बैट शेप्ड डंप ट्रक था और सरप्राइजिंगली वो पुलिस की कार्स को उड़ाते हुए निकल जाता है। पर मेरे पास एक सवाल है, इतना बड़ा ट्रक गटर में कैसे छुपा था? अबे गौथम के गटर कितने बड़े हैं और बैटमैन इसको छुपाता कहाँ है? इसके पास तो बैट केव भी नहीं है। आगे देखते हैं भाई क्या होता है। खैर, इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है पास्ट में, जहाँ बच्चा ब्रूस डिप्रेशन में बैठा होता है। पर तभी खिड़की से सलीना आती है जिसके पास ब्रूस का फेंका हुआ मेडल था और कहती है, तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? अबे हो क्या रहा है? ये आदमी डिप्रेशन में था, इसके 4 लौंडे इसको लेने आए, ये नहीं गया, पर लड़की लेने आए, ये रेडी हो गया। ये कौन सा डिप्रेशन है जो लड़कियों से बात करने से जाता है? और इसी के साथ ये इशू भी खत्म होता है और अगला पार्ट भी जल्दी आएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और इसके पहले पार्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले पार्ट में, तब तक लाइक और सब्सक्राइब कर देना और चाहो तो किसी को शेयर भी कर दो यार, थोड़े व्यूज ही आ जाएंगे।